जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसपी मंत्रा क्लासेस पर अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं एक जानदार सा सेशन लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। इस सेशन का नाम है पार्टनरशिप। दोस्तों, मैंने पहले से आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन एज प्रॉब्लम का कंप्लीट कोर्स करा दिया है। अब मैं दोस्तों आपको जो ये सेशन लेकर के आया हूं, आप इसमें इत्मीनान और धैर्य पूर्वक बने रहिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको ये काफी मजा आने वाला है। इनमें जो मैं प्रश्न को जो पढ़ाऊंगा ना, तो आप याद रखिएगा, जो मैंने पिछला चैप्टर आपको रेशियो और ये एज प्रॉब्लम मैंने पढ़ाया था, उसी प्रकार से ये रेशियो से रिलेटेड ही फंक्शंस जो है चले आ रहा है इसमें भी। तो दोस्तों धैर्य पूर्वक बने रहिएगा। और हाँ, वीडियो को छोड़ करके भागिएगा मत दोस्तों, क्योंकि भागने से समस्या का कभी निदान नहीं हुआ है। इसका डट कर समझौता करना है, समझ रहे हैं ना। और समझौता किससे करेंगे? हम खुद से समझौता करेंगे। किस चीज के लिए? यदि हम सही दिशा में हैं तो समझौता क्या करना है, देखना है हमें। और हमें क्या करना है दोस्तों? सीखना है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आइए और यहाँ पर आप इत्मीनान के साथ देखिए और सीखिए। दोस्तों, आज मैं जो क्लास स्टार्ट कर रहा हूं पार्टनरशिप, इसको हम लोग साझेदारी कहते हैं। ये साझेदारी होता क्या है, पहले हम लोग इसके बारे में गहराई से जानेंगे। छोटे छोटे बातों को समझते हुए हम लोग चलेंगे और बड़े बड़े बातों की ओर, बड़े बड़े प्रश्नों की ओर भी हम लोग छोटे छोटे प्रश्नों से बढ़ते चलेंगे। पहले तो हमें जानना है कि यह पार्टनरशिप होता क्या है। दोस्तों, जब हम कोई बिजनेस करना चाहते हैं या व्यापार करना चाहते हैं या कोई व्यवसाय करना चाहते हैं, तो हमें पार्टनरशिप की कभी कभी आवश्यकता पड़ती है। ये जो पार्टनरशिप है यानी साझेदारी जो है, बहुत पहले से चलते आ रहा है दोस्तों। और आज भी लोग बिजनेस करते हैं तो साझेदारी के काम भी करते आते हैं। तो ये समझना ये है कि पार्टनरशिप में हम साझेदारी करते कैसे हैं। दोस्तों, जब दो दोस्त हो या उससे अधिक लोगों का कुछ समूह हो और वो चाहते हैं कि वे कोई बिजनेस स्टार्ट करें। अगर मान के चलिए कि दो दोस्त बिजनेस शुरू करना चाहता है, अगर एक दोस्त के पास पैसा है और एक दोस्त के पास पैसा है और उसको समय का अभाव है, तो वह चाहेगा कि मैं किसी और मित्र के साथ या किसी और व्यक्ति के साथ मिलकर क्या करूं? पार्टनरशिपिंग करूं। तो वह कहता है कि यार तू मेरे साथ बिजनेस कर, पैसा मेरा रहेगा और काम तुम्हारा रहेगा। समझ रहे? पैसा मैं लगाऊंगा बिजनेस में, काम तू करेगा, जो भी होगा। या ऐसे भी हो सकता है कि दोनों मिल करके पार्टनरशिपिंग में पैसा लगाएंगे और काम भी होगा, और जो हमें लाभ प्राप्त होगा हम लोग अपने अपने अनुसार शेयर को बांट लेंगे। तो मान लीजिए दोस्तों, ये यहां पर पार्टनरशिप का जो चर्चा हुआ, ये हमें अमाउंट के बारे में दर्शा दिया। किसके बारे में दर्शाया? अमाउंट के बारे में। अमाउंट मतलब पैसा। जब हम बिजनेस शुरू करते हैं, किसी भी प्रकार का बिजनेस हो, तो हमें अमाउंट की जरूरत पड़ती है। अमाउंट के साथ साथ दोस्तों समय भी लगता है, तभी तो जाकर हमें प्रॉफिट प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा, ये साझेदारी का जो केस होता है, इसमें हम दो दोस्त या दो भाई या दो मित्र या कोई भी कहिए ना, आपस में जब बिजनेस करते हैं तो एक दूसरे के साथ समझौता करके उस बिजनेस में हम लोग आते हैं और दोनों के सहयोग से वो बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। और लाभ के अनुरूप जो हमें प्रॉफिट होता है, पैसा प्राप्त होता है, चाहे जिस समय तक हम लोग करें उसको हम लोग अपने अपने अनुसार, हिस्से के अनुसार बांट लेते हैं। मान के चलिए दोस्तों, यह कहता क्या है, मान लीजिए कि राम और श्याम कोई दो दोस्त हैं। समझिए ध्यान से, राम और श्याम कोई दो दोस्त है। अगर दोनों दोस्त मिल करके पार्टनरशिपिंग में कोई बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, ये बिजनेस करने की नौबत क्यों आई? अगर मान के चलिए बिजनेस कर रहे हैं, राम बिजनेस करना शुरू करता है और उसे बिजनेस में 10 लाख रुपए की जरूरत है, लेकिन उसके पास केवल 5 लाख रुपए ही है, तो वह श्याम से बात कर रहा है। श्याम को कहा उसने कि यार मेरे पास 5 लाख रुपए ही है, पर बिजनेस में 10 लाख रुपए चाहिए, चल तू मेरा सपोर्ट कर और दोनों मिल करके ये बिजनेस शुरू करते हैं।
ठीक है। तो दोनों दोस्त मिल करके बिजनेस शुरू करते हैं तो 5 लाख राम लगाता है और श्याम के पास यदि पैसा है तो भी 5 लाख लगाता है। 10 लाख में दोनों व्यवसाय शुरू करता है दोस्तों, व्यापार शुरू करता है। तो इन दोनों को क्या चीज की जरूरत पड़ा? अमाउंट की जरूरत पड़ा और दोनों मिल करके साझेदार हो करके एक दूसरे के साथ व्यापार में इन्वेस्ट किए। तो दोस्तों यहां पर जो दोनों को जरूरत पड़ा, किस चीज की जरूरत पड़ा? इन दोनों को अमाउंट की जरूरत पड़ा, अमाउंट। और याद रखेंगे अमाउंट के साथ साथ इन्हें और क्या चाहिए था? टाइम चाहिए था, यानी कि समय चाहिए था दोस्तों। क्या चाहिए इनको? टाइम चाहिए। अमाउंट के साथ साथ इन्हें समय भी चाहिए। जब ये बिजनेस कर रहे हैं तो अपना जो पूंजी लगाते हैं, अमाउंट जो लगाए इन्होंने, पैसा जो लगाया, समय के साथ ही तो इनको लाभ के रूप में प्राप्त होगा ना बिजनेस में आगे चल करके। चाहे साल भर के लगाए, 6 महीने के लिए लगाए, 2 साल के लिए लगाए, चाहे कितने ही समय के लिए लगाए दोस्तों, समझ रहे हैं? तो इन्हें पैसा और समय, दोस्तों पैसा और समय की जरूरत पड़ती है किसमें? पार्टनरशिप में, ठीक है। पैसा और समय की जरूरत पड़ती है। अगर ये दो चीज अगर हमें ये प्राप्त हो जाए तो समझिए कि ये पार्टनरशिप का जो प्रक्रिया है यह शुरू होता है। और इसी में जब हम कोई लाभ के अनुरूप हमें जो प्राप्त होता है पैसा, अंत में वर्ष के अंत में बिजनेस के करने के पश्चात, तो वही हमारा जो है प्रॉफिट होता है। अर्थात दोस्तों हम निष्कर्ष पर क्या निकलते हैं? निष्कर्ष पर हम यही निकलते हैं कि अगर हमने अमाउंट लगाया कोई बिजनेस में और 1 साल तक यदि हमने उसमें पूंजी को लगा करके रखा तो उसके बाद जो हमें साल भर के बाद जो पैसा प्राप्त हुआ लाभ के रूप में प्राप्त होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो हमें प्रॉफिट का जो हम आंकलन यदि करेंगे कि हमें प्रॉफिट प्राप्त हो, तो प्रॉफिट हमें कब प्राप्त होगा? जब हमारे पास अमाउंट हो और उसके समय हो। तो जब हम पैसा लगाएंगे ना दोस्तों, और पैसा के साथ साथ हमें क्या चीज की जरूरत पड़ेगा पता है? समय की। तो पूंजी, ये पैसा ही क्या कहलाएगा? पूंजी कहलाएगा। यानी पूंजी और समय के ही गुणनफल जो होता है ना दोस्तों, हमें क्या देता है? प्रॉफिट देता है। समझिए ध्यान से। यानी कि अगर हम बिजनेस में पैसा लगाएंगे और समय देंगे तभी तो हमें प्रॉफिट प्राप्त होगा ना, समझ रहे हैं? तभी तो हमें प्रॉफिट प्राप्त होगा। तो इस कंडीशन के अनुसार अगर हम लोग लाभ की अगर चर्चा करें दोस्तों, तो हमेशा याद रखिएगा लाभ हमें कैसे प्राप्त होगा? तो पूंजी और समय के गुणनफल से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? लाभ प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। समझ रहे हैं आप? जितना हमने पूंजी लगाया, जितना समय दिया, उन्हीं से ना हमें लाभ प्राप्त होगा। समय लगाएंगे नहीं तो प्रॉफिट कहां से प्राप्त होगा? समझ रहे हैं? अब चलिए दोस्तों, तो इसमें अभी हमने ये जाना कि पार्टनरशिप में कैसे कैसे हम क्या करते हैं और कैसे कैसे हमारी प्रक्रिया होती है बिजनेस करने की। अब दोस्तों हम लोग क्वेश्चन पर चलेंगे। और याद रखिएगा मैं आपसे कह चुका हूं ना पहले से, अभी भी कह रहा हूं दोस्तों, मैं बेसिक्स से आपको लेकर के चलूंगा। और मैंने पिछले वीडियो में भी आपको जब पढ़ाया था एज प्रॉब्लम और रेशियो प्रोपोर्शन में, मैंने आपसे वादा किया था कि किसी भी प्रकार से आपको कुछ दिक्कत नहीं होने दूंगा दोस्तों। और आज भी मैं कह रहा हूं दोस्तों, आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। बस आप इत्मीनान और धैर्य पूर्वक बने रहिए दोस्तों, वीडियो छोड़ करके मत भागिएगा। याद रखिएगा दोस्तों, सफलता को प्राप्त करना है और हम डट कर इसको हम साबित करेंगे कि सफलता मेरे पक्ष में होगा, होना चाहिए भी। देखिए दोस्तों क्या करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग चलते हैं प्रश्न की ओर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न क्या कहता है? राम और श्याम ने क्रमशः 30,000 रुपए और क्या तथा 40,000 रुपए लगाकर एक व्यवसाय शुरू किया। कितना लगाया दोस्तों? राम लगाता है 30,000 और श्याम लगाता है 40,000, ठीक है। और एक व्यापार शुरू करता है, यानी कि व्यवसाय शुरू करता है, बिजनेस शुरू करता है दोस्तों, समझ रहे हैं? पहले वर्ष के अंत में
उनका कुल मुनाफा 1400 रुपए रहा तो लाभ में राम का हिस्सा कितना होगा। दोस्तों समझिएगा, पहले वर्ष के अंत की चर्चा कहा है ना। पहले वर्ष के अंत का मतलब क्या होगा, एक वर्ष का। एक वर्ष के अंत में जो इन्हें मुनाफा मिला वही तो लाभ है, समझ रहे हैं। एक वर्ष के अंत में जो इनको मुनाफा मिला वही तो लाभ है। तो हमें जो कह रहा है दोस्तों, इसे पूरे सिस्टमैटिक लेकर के चलेंगे। और यहां पर ध्यान दीजिएगा, हम लोग रेशियो के मेथड से ही इसको भी सॉल्व करेंगे दोस्तों। आप इत्मीनान के साथ बने रहिए और देखिए, बहुत मजा आने वाला है आपको, समझ रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली बात कि ये राम है और ये है श्याम, ठीक है दोस्तों। ये कितना लगा रहा है, 30,000 रुपए। 30,000 रुपए लगाया, ठीक है। और श्याम कितना लगा रहा है, 40,000 रुपए, ठीक है दोस्तों। ये 40,000 रुपए श्याम लगाया, समझिएगा। कहता है कि वर्ष के अंत में, पहले वर्ष के अंत में कितने साल के लिए लगाया दोस्तों, समझ रहे हैं। ये जो पैसा लगाया ये क्या है, ये पूंजी है। पूंजी का हमें बारे में जानकारी मिला कि राम जो है 30,000 लगाया और श्याम 40,000 लगाया दोस्तों। रेशियो में है ना दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, कितने वर्ष के लिए लगाया है, तो एक वर्ष के। तो हम एक से इसमें गुना कर सकते हैं, इसमें भी एक से गुना कर सकते हैं दोस्तों, समझ रहे हैं आप। तो जब हम इसमें गुना करेंगे तो हमें लाभ प्राप्त होगा, ठीक है। अब यहां ध्यान दीजिए, ये रेशियो में है तो ये 4 जीरो है, तो ये 4 जीरो आपस में कट जाएगी, समझ रहे हैं। तो 3 एकम कितना बचेगा, 3। रेशियो 4 एकम 4 बच जाएगा दोस्तों, समझिएगा ध्यान से। अब क्या कहता है यहां पर, जब हमें लाभ का रेशियो में पता चल गया और पूंजी हमने इतना इतना लगाया था, एक वर्ष के बाद हमें मुनाफा कितना मिला, यानी लाभ कितना प्राप्त हुआ दोस्तों, 1400 रुपया प्राप्त हुआ। तो 1400 रुपया प्राप्त हुआ और लाभ का रेशियो भी हमें पता है। तो लाभ में राम का हिस्सा कितना है हम निकाल सकते हैं ना दोस्तों। राम का हिस्सा निकालिए। तो राम का हिस्सा हमें पूछ रहा है ना, तो राम का हिस्सा हमें प्राप्त करना है। तो याद करिए दोस्तों, राम जो है ये अनुपात में कितना लाभ कमा रहा है, 3 का कमा रहा है। कितना में कमा रहा है, तो 4 और 3 7 में कमा रहा है। कितना रुपया इसको टोटल लाभ मिला था, दोनों को मिलाकर 1400 रुपया मिला था। ये कट जाएगा 200 बार में, अर्थात 3 दूना 600 रुपया जो है ना दोस्तों, ये किसको मिल रहा है, राम का अपना हिस्सा मिल रहा है। समझ में आया, राम को अपना हिस्सा कितना मिला, 600 मिला। कैसे कैसे क्या किए, फिर से देखिए। राम और श्याम के पूंजी का हमें बारे में पता चल चुका है। पूंजी को हम जब यहां पर लिख दिए तो हमने पूंजी का रेशियो निकाल दिया, 30,000 40,000, ये 4 को 0 4 को 0 कट जाएगा। एक साल के बाद हमें मुनाफा यानी लाभ प्राप्त हुआ। तो एक साल के बाद जो हमें लाभ प्राप्त होता है ना दोस्तों, समझिए ध्यान से, तो वो पूंजी और समय के गुणनफल के से हमें लाभ प्राप्त होता है। तो पूंजी गुणे समय, तो पूंजी था 3 का और ये समय कितना हुआ, 1 साल का। तो 3 गुणे 1 3, 4 गुणे 1 4। तो दोस्तों राम का पूछ रहा है, तो राम का जो अनुपात में लाभ है 3 का, टोटल कितना में, तो 3 और 4 7 में कितना रुपया था टोटल, ये टोटल अनुपात 7 में, यानी 3 का हिस्सा है किसका, राम का। कितना रुपया टोटल लाभ के रूप में प्राप्त हुआ था, दोनों को मिलाकर के 1400। तो दोनों को मिलाकर 1400, तो राम का हिस्सा ये कट जाएगा 7 दूना 14 200 बार में, है ना। ये 3 दूना 6, यानी कि 600 रुपया जो हमारे पास जो प्राप्त हुआ, यह राम का हिस्सा है दोस्तों। किस चीज का हिस्सा है, तो राम ने जो बिजनेस में अपना पूंजी लगाया, 1 साल के बाद उसके प्रॉफिट का हिस्सा है दोस्तों। समझ में आ रहा है, नोट कीजिए इसको। चलिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न को देखिएगा क्या कहता है। देखिए बोर्ड पर देखिए, ये प्रश्न कहता है कि एक धनराशि को 5:10:15:20 के अनुपात में 4 व्यक्तियों में बांटा गया है। कितने अनुपात में बांटा गया है, 4 व्यक्ति है दोस्तों, यानी 4 आदमी है। और चारों आदमी के बीच में कुछ धन राशियां हैं जिनको 5, 10, 15 और 20 के रेशियो में उनको बांटा गया है। किसको बांटा गया, धन को बांटा गया है इनके बीच में। देखिए दोस्तों, ये एक आदमी
ये दूसरा आदमी और ये तीसरा आदमी है और ये चौथा आदमी है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये चौथा आदमी है। इन सब के बीच में धन राशि को बांटा गया है 5:10:15:20 के रेशियो में बांटा गया दोस्तों। अब समझिएगा क्या कहता है, अब समझिएगा दोस्तों क्या कहता है, कह क्या रहा है कि तो बांटा गया है तो उच्चतम हिस्से का कितना प्रतिशत न्यूनतम हिस्सा है। ये किस चीज का रेशियो है दोस्तों, तो धन के हिस्सा है, ये धन का हिस्सा है दोस्तों, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, उच्चतम हिस्से का कितना प्रतिशत, यानी कि इन चारों व्यक्तियों में जो धन का बंटवारा किया गया है उसमें हम देखेंगे कि महत्तम किसको धन प्राप्त हुआ है, चौथे व्यक्ति को प्राप्त हुआ। क्यों? क्योंकि उसको 20 रेशियो में प्राप्त हुआ है धन का हिस्सा। तो दोस्तों महत्तम तो हमें ये प्राप्त हुआ ना, तो कहता क्या है, उच्चतम हिस्से का कितना प्रतिशत न्यूनतम है, तो उच्चतम हिस्से का कितना प्रतिशत न्यूनतम है ये पूछ रहा है दोस्तों। न्यूनतम कितना है, अनुपात में 5 है, देखिए ध्यान से। तो ये उच्चतम क्या है 20, यानी इसका कितना प्रतिशत, मतलब x प्रतिशत मान लेते हैं, कितना है तो 5 है, तो 20 का x प्रतिशत क्या होगा, 20 गुने x प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे दोस्तों तो बट्टा में कब पड़ जाता है 100। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, बट्टा में 100 से भाग लगता है। प्रतिशत को हम जब हम चेंज करते हैं इसको किस में, भिन्न में बदल रहे हैं ना, ध्यान दीजिएगा, ये बट्टा में 100 आ गया, बराबर में 5 होगा, ये कट जाएगा 20 25 100 का, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्रॉस गुना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 25%। समझिएगा ध्यान से, ये जो हमें प्राप्त हुआ दोस्तों, ये जो हमें प्राप्त हो रहा है, ठीक है, ये हमें क्या प्राप्त हो रहा है बताइए आप, उच्चतम हिस्से का कितना प्रतिशत, x प्रतिशत न्यूनतम है तो न्यूनतम 5 के बराबर, तब 20 गुने x बट्टा में 100, 20 25 100 50 25%, यानी दोस्तों 25 जो आया है हमें क्या आया है, इनका उच्चतम हिस्सा और न्यूनतम हिस्से का मान है। समझ रहे हैं, उच्चतम हिस्से के कितना परसेंट है, उच्चतम हिस्से का 25% ही 5 है। समझ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। है कैसे वो भी देख लीजिए, उच्चतम हिस्सा कितना है 20 है, अगुने उच्चतम हिस्से का 25% 5 आता है कि नहीं, सो आप चेक कर लीजिए। 25% 25 बट्टा 100, ये क्या आ जाएगा 20 25 100 50 25, कितना आ गया दोस्तों, 5 आना गया, 5 आ गया। समझ रहे हैं आप, चलिए नोट कीजिए इसको दोस्तों। चलिए दोस्तों इसी प्रकार का क्वेश्चन हम लोग अब आगे देखेंगे। चलिए अब बोर्ड पर देखिएगा क्या कहता है, एक धन राशि जो 6450 रुपया है उसे राम और मोहन के बीच में इस तरह बांटा गया है कि राम को प्रत्येक 8 रुपए की राशि पर मोहन को 7 रुपया प्राप्त होता है। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, राम को कितना मिलता है, राम को जब 8 रुपया मिलेगा ना, राम को जब 8 रुपया मिलेगा तो मोहन को 7 रुपया मिलता है। समझ में आ रहा है दोस्तों, जब राम को उनका हिस्सा में 8 रुपया जब देगा तो मोहन को 7 रुपया मिलेगा, कम दे रहा है ना, मिल तो रहा है। ध्यान दीजिए कितना रुपया है इन दोनों के बीच में बांटना, तो 6450 रुपया है, ठीक है। किसके किसके बीच है, राम और मोहन के बीच है दोस्तों। समझिएगा, राम और मोहन के बीच में हमें ये धन का बंटवारा करना है। कैसे देखिएगा, राम और मोहन के बीच में इस तरह से बांटा गया है कि राम को प्रत्येक 8 रुपए की राशि पर मोहन को 7 रुपया मिलता है। दोस्तों जब राम को 8 रुपया मिलेगा ना तो मोहन को 7 रुपया मिलेगा। समझिएगा ध्यान से। अब क्या कहता है, तो उनके हिस्से का अंतर क्या होगा, उनके हिस्से का अंतर क्या होगा, अंतर पूछ रहा है दोस्तों। टोटल पैसा है कितना, सो आप देखिए टोटल पैसा 6450 रुपया है और उनके जो हिस्सा का जो अंतर है उनको हमें देखना है दोस्तों। तो हमें ये देखना है कि टोटल पैसा में ही तो उनको मिल रहा है ना, जो भी मिल रहा है टोटल पैसा में ही तो उनके हिस्से का अंतर मिल रहा है। तो कैसे मिल रहा है, सो देखिएगा दोस्तों।
मिल रहा है, हिस्से का अंतर कितने का है? इन दोनों के बीच हिस्से का अंतर कितने का है? 1 का है दोस्तों। 1 का अंतर है। कितना में अंतर है? तो दोनों में, यानी 8 7 15 में। कितना रुपए को बांट रहा है? 6450 रुपए को बांट रहा है। ये कटेगा दोस्तों तो 15 चौका 60, 15 तिया 45, 0 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा दोस्तों? 430, यानी 430 रुपया जो है दोस्तों इनके हिस्से का अंतर है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया दोस्तों? फिर से देखिए, नहीं समझ में आया तो चलिए दोस्तों, क्या कहता है कि राम और मोहन के बीच में, ठीक है, 6450 रुपए को बंटवारा करना है। लेकिन बंटवारा करने के पहले शर्त क्या दे दिया है कि यदि राम को 8 रुपया मिलेगा तो मोहन को 7 रुपया मिलेगा। अगर राम को 8 मिलेगा तो मोहन को 7 मिलेगा। तो कहता है कि इन दोनों के बीच में जो हिस्से का जो अंतर है वह बताइए कितना रुपए का अंतर है। समझिएगा दोस्तों, टोटल पैसा तो था इतना, लेकिन 8 और 7 के अनुसार इनको पैसा मिल रहा है। तो भाई रकम तो ज्यादा है ना, ये तो रेशियो में प्राप्त हुआ 8 7। तो हमें तो पैसा ना निकालना है भाई कि कितना अंतर में उनको पैसा मिल रहा है, दोनों के बीच का अंतर कितना है, कम मिल रहा है, वही तो निकालना है हमें। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इन दोनों के बीच का जो अंतर है 1 का है। टोटल कितना में? तो 8 7 15 में। कितना रुपए का कर रहे हैं बंटवारा? तो 6450 रुपए का। तो हमने 15 से इसमें भाग लगा दिया तो 430 रुपया। अर्थात इन दोनों के बीच का जो धनों का अंतर है दोस्तों वह कितना होगा? 430 रुपया होगा। कोई दिक्कत? नोट कीजिए दोस्तों। दोस्तों आगे कुछ मैं बात कहना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा। अभी हमने कुछ प्रश्नों को हल किया और आपको भी ये अच्छा लगा होगा दोस्तों, क्योंकि मैं बेसिक से प्रश्न को लेकर के ही मैंने चला था। दोस्तों आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, और ये काफी जीरो से मैंने शुरू किया है और हार्ड लेवल तक के क्वेश्चन को मैं आपको कराने वाला हूं। चलिए उससे पहले ये नेक्स्ट टाइप पे प्रवेश करेंगे, एक छोटी सी बात पहले जान लीजिए दोस्तों। क्या है सो, अगर जब हम साझेदारी का केस हो, ठीक है, जब हमें साझेदारी का केस हो तो हम एक चीज देखेंगे दोस्तों, क्या? यही कि यदि समय समान होगा ना, यदि समय समान हो तो हमेशा याद रखिएगा लाभ का जो अनुपात होता है वह निवेश के या पूंजी के अनुपात के बराबर होता है। कैसे? समझिएगा, नोट कीजिएगा इसको दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए आप अपने कॉपी में। क्या कहता है सो दोस्तों, जब कभी भी समय बराबर हो तो लाभ का अनुपात निवेश किए गए पूंजी के अनुपात के बराबर होता है। कैसे होता है देखिएगा दोस्तों। मान लीजिए राम और श्याम बिजनेस कर रहा है, एक ने लगाया 5000, दूसरा ने लगाया 8000। समझिए दोस्तों, राम और श्याम जो है बिजनेस कर रहा है, ये लगाया 5000 रुपया और ये लगाया कितना? 8000 रुपया। इनका जो, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर ये 5000 ये 8000 लगा रहा है, समझिएगा, तो सबसे पहले तो क्या है दोस्तों, समय समान होना चाहिए। मतलब दोनों के जो समय है दोस्तों ये समान होना चाहिए। कैसे? अगर ये 1 साल के लिए लगा रहे हैं, मान के चलिए तो भी 1 साल के लगा रहे हैं, तो लाभ हमें क्या प्राप्त होगा? ये तो कट जाएंगे, यानी 5:8। यानी दोस्तों लाभ का जो हमें अनुपात प्राप्त हुआ वह लगाए गए पूंजी के अनुपात के बराबर होता है। पूंजी तो हमें 5:8 के रूप में लग गया और लाभ जो हमें प्राप्त हो गया दोस्तों, ये प्रॉफिट जो हमें प्राप्त हुआ है, प्रॉफिट 5:8 के रूप में प्राप्त हुआ। चाहे तो हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, 5000 रुपया लगा रहे हैं और ये 8000 यानी 5:8 में पैसा लगा रहे हैं। अगर हम दोस्तों 10 साल के लिए लगा रहे हैं तो गुने 10, इसमें भी 10 साल के लिए लगा रहे हैं तो गुने 10।
ये तो इससे कट जाएगा, तो हमें क्या प्राप्त होगा? 5:80 प्राप्त होगा दोस्तों। समझ में आ रहा है? तो जब कभी भी समय बराबर होता है ना, तो लाभ का जो रेशियो होता है निवेश किए गए पूंजी के रेशियो के बराबर होता है दोस्तों। समझ में आ रहा है? चलिए, अगर मान लीजिए यहां ये मान के चलिए कि अगर ये 1 साल के लिए लगाता है और ये 9 महीने के लिए लगाता है, समझ में आ रहा है? तब तो इनका समय बराबर नहीं है। जब समय बराबर नहीं है तो इनका जो लाभ का रेशियो है दोस्तों वो कैसे बराबर हो जाएगा? आप समझ सकते हैं ना। मान के चलिए हम पैसा लगा रहे हैं किसी बिजनेस में और मेरा कोई मित्र लगा रहा है पैसा, और दोनों ने जिस रूप में पैसा लगाया है हिस्सा तो उन्हीं के अनुरूप उनको मिलेगा ही, लेकिन समय कैसा लगा रहे हैं दोनों ये भी जरूरी होता है ना। तो दोनों क्या समान वर्ष के लिए एक साथ बिजनेस कर रहे हैं, कि कोई है जो कुछ महीनों के लिए कर रहा है और दूसरा है जो कि पूरे साल के लिए कर रहा है? इस बात पर ध्यान देना बेहद जरूरी होता है दोस्तों, क्योंकि हमने लिखाया है कि जब समय बराबर हो तो लाभ का जो अनुपात होता है दोस्तों वह पूंजी के अनुपात के बराबर होता है। चलिए दोस्तों, प्रश्न को हल करते हैं। इसी पर मैंने पहले भी इस प्रकार के क्वेश्चन बनाया था और इस पर मैं एक क्वेश्चन बनाऊं। चलिए दोस्तों, प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। प्रश्न क्या कहता है, ध्यान दीजिए। कहता है कि यदि राज और वरुण दो दोस्त मिलकर क्रमशः 7,000 रुपए और 5,000 रुपए लगाकर एक व्यापार शुरू करते हैं। कितना लगाते हैं दोस्तों? दोनों दोस्त। राज लगाता है कितना? 7,000। वरुण लगाता है कितना? 5,000। और दोनों मिलकर एक व्यापार शुरू करता है। यदि 1 वर्ष के बाद उनके लाभ के रूप में 3600 रुपया प्राप्त होता है तो दोनों का हिस्सा ज्ञात करें। व्यापार कौन कौन कर रहा है? 2 मित्र कर रहा है। नाम क्या है? राज, और दूसरा का नाम क्या है? वरुण। वी से वरुण मान लेते हैं दोस्तों, वी से वरुण हुआ। अब क्या कहता है, दोनों 7,000 और 5,000 रुपया लगाया। ये लगा क्या रहा है दोस्तों? क्या लगा रहा है? पूंजी लगा रहा है ना भाई। पूंजी लगाएगा नहीं तो लाभ कहां से मिलेगा? समझ रहे हैं आप? पूंजी तो लगा रहा है ना। पूंजी कितना लगा रहा है सो ध्यान दीजिए। ये 7,000, ये 5,000। एक बात बताइए, अगर 7,000 लिखेंगे, ये 5,000 लिखेंगे तो ये 1000 से तो 1000 तो खत्म हो जाएगा। तो क्यों ना हम दोस्तों 7:5 लिखे? कोई दिक्कत है क्या? नहीं नहीं दोस्तों। अब आगे देखिए, 1 वर्ष के बाद उनके लाभ के रूप में 3600 रुपया प्राप्त होता है। उनको लाभ के रूप में 3600 प्राप्त होता है, मतलब किसी पर्सनल के बारे में नहीं कहा है। दोनों को जब बिजनेस 1 साल बाद अगर देखा जाता है तो उनको लाभ मिलता है दोनों को 3600 रुपया। ये परफेक्ट पता नहीं चल रहा है यहाँ पर कि एक को मिल रहा है कि दूसरे को मिल रहा है, लेकिन लाभ तो मिल रहा है। तो दोनों को कुल लाभ मिल रहा है दोस्तों। दोनों को मिला करके लाभ कुल प्राप्त हुआ कितना? 3600। तो वही में नहीं हिस्सा इनका बटेगा। देखिए ध्यान से, 3600 इनका लाभ प्राप्त होता है तो दोनों का हिस्सा क्या होगा? तो लाभ हमें कैसे मिलता है दोस्तों? आप तो जानते ही होंगे ना। लाभ कैसे निकलेगा? जब ये समय और पूंजी का गुना होगा आपस में तो लाभ निकलता है। समय, ये पैसा लगाया 7 में, 7,000 का यानी 7 अनुपात में, तो 7 गुने 1, ये 5 गुने 1। क्यों भाई 1? क्यों 1? इसलिए क्योंकि साल के अंत के बारे में बोला है, तो समय 1 साल। ठीक है, समय हो गया 1 साल, 1 साल। ये हो जाएगा 7:5। क्या बताया था मैंने पहले आपको नोट्स कराया था? तो यही बताया था ना कि जब समय बराबर हो तो लाभ का जो अनुपात है दोस्तों निवेश किए गए पूंजी के अनुपात के बराबर होता है। पूंजी हमने लगाया था 7:5 का, ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो लाभ भी हमें 7:5 का प्राप्त हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना दोस्तों। अब समझिए यहाँ पे क्या कहता है, तो दोनों का हिस्सा ज्ञात करें। दोनों का हिस्सा ज्ञात कर रहा है, मतलब कि राज और वरुण दोनों का अलग अलग हिस्सा निकालिए। 3600 रुपया का हिस्सा निकालना है, कितना कितना इसको पड़ा, तब जाके दोनों मिलकर 3600 पूरा होगा। समझिएगा। अगर हम राज का हिस्सा निकालते हैं दोस्तों, राज का हिस्सा, तो राज का हिस्सा का ये लाभ का अनुपात कितना है? 7 है। कितना में है टोटल? तो 12 में है। 7 5 12। कितना रुपया है टोटल लाभ के रूप में? 3600 रुपया है। ये 12 तिया 36, 00 यानी 7 तिया 21, यानी कि 2100 रुपया किसको लाभ के रूप में प्राप्त हिस्सा हुआ? ये राज को हिस्सा कितना प्राप्त हुआ? 2100 रुपया का हिस्सा प्राप्त हुआ। अब कहता है वरुण के कितना का हिस्सा मिलेगा? तो वरुण के चलेंगे दोस्तों। वरुण के लिए क्या कहता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, वरुण का कितना है? अनुपात में लाभ 5 है। कुल कितना में?
तो कुल सॉरी यहाँ पर 5 है, लाभ कितना है 5 है, कुल कितना में 12 में, कितना रुपए का 3600 रुपए का, ये हो जाएगा 12 तिया 36 300, ये कितना हो जाएगा दोस्तों 5 3 15 यानी कि 1500 रुपया। अर्थात ये जो राज है उसको मिला कितना 2100 और वरुण को मिला 1500, टोटल जोड़ने पर कितना पूरा 3600 का लाभ। समझ में आ रहा है दोस्तों? नोट कीजिए इसको। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए और हमें बताइए कि आपको ये कैसा लग रहा है, पढ़ने में मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है। आप जब इस वीडियो को आप देखिएगा, और मैं आपको ये कहते आ रहा हूं दोस्तों कि मैं शुरू से आपको जो पढ़ाया हूं, तो अगर आप शुरू से पढ़े होंगे तो थोड़ा सा भी इसमें दिक्कत नहीं हुआ होगा। और हाँ, आप 9वीं देखे होंगे ना दोस्तों, फिर भी इसमें आपको दिक्कत नहीं होने वाला, ये बात जान लीजिए। क्योंकि मैं जिस प्रकार से आपको पढ़ा रहा हूं, एक एक चीज को आप तोड़ते हुए मैं चल रहा हूं और तोड़ तोड़ कर हिसाब को मैं आपको समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं, ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई समस्या नहीं हो। तो दोस्तों याद रखिएगा, जब भी आप पढ़िए आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, ताकि मैं अगर आपको लगे कि इसमें कुछ मेरे में परिवर्तन होने की जरूरत है तो निश्चित तौर पर मैं उसमें परिवर्तन करूंगा दोस्तों। और मैं चाहूंगा कि मेरे विद्यार्थी उनसे लाभान्वित हो और मैं नए नए तरीके भी अपनाऊंगा आपको सिखाने के, छोटे से छोटे ट्रिक के साथ में फिर से आपको आगे और बढ़ाऊंगा। आप बताइएगा तो अभी तो हम जानेंगे ना दोस्तों। चलिए ध्यान दीजिए, और एक बात और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया कर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक इसे पूरी तरह से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और पूरे दोस्तों को बताइए एसपी मंत्रा क्लासेस के बारे में, और आकर के ये इस पर फ्री में कंप्लीट कोर्स मैथ का करें और लाभान्वित हो। बस दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, शिद्दत से किया हुआ काम कभी भी विफल नहीं होता है। हमेशा किसी भी कार्य के क्षेत्र में शिद्दत होना चाहिए, यहां से होना चाहिए दोस्तों। समझ में आ रहा है? यहां से होना चाहिए। अर्थात जब हम अपने अंदर के जुनून को पूरे हौसला के साथ किसी क्षेत्र में लगाकर मेहनत करते हैं तो निश्चित तौर पर हमें सफलता प्राप्त होती है दोस्तों। आपको भी प्राप्त होगी दोस्तों। आप कभी भी ये ना सोचिएगा कि हम कमजोर हैं, बल्कि कमजोर आपके इरादे हैं। आप कमजोर नहीं है, इरादे कमजोर है। इरादा मजबूत बनाइए दोस्तों, आप तो खुद बलवान बन जाइएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।